राजस्थान का हिल स्टेशन जो दुनिया भर में फेमस है माउंट आबू, उसका नाम बदल दिया गया है। दरअसल बदला नहीं गया है, जो वास्तविक नाम था वही लौटा दिया गया है। नाम अब है आबूराज। ये नाम सदियों पहले भी था, लेकिन बीच में माउंट आबू कहां से आया? क्या है माउंट आबू बनने की कहानी, आबूराज के पीछे की कहानी, और क्यों ये जो पर्वतांचल है इसका कनेक्शन भगवान शिवजी से भी है। भगवान शिवजी के जो नंदी हैं उनसे भी यहाँ का रिश्ता जुड़ा है। पौराणिक कथा भी आपको सुनाऊंगा और माउंट आबू के आबूराज बनने की कहानी भी आपको सुनाऊंगा। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। बात उस समय की है जब इस पर्वत पर कोई हिल स्टेशन नहीं था, कोई होटल नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं था, सिर्फ था घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और ऋषि मुनियों की तपस्या। उस समय इस पर्वत को कहते थे अर्बुदांचल। कथा कहती है कि एक बार भगवान शिवजी के नंदी जी इसी पर्वत के गहरी खाई में गिर गए। तब अर्बुद नाग ने अपनी शक्ति से उन्हें बचाया और उसी दिन से इस पूरे पर्वत का नाम पड़ गया अर्बुदांचल। सदियां बीत गईं, लोगों की जुबां पर चढ़ते चढ़ते नाम जो है वो बदल गया और अर्बुदांचल बन गया आबू। यही वो पवित्र भूमि है जहां ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों को जन्म दिया था, चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार। यहां से राजपुताने की नींव जो है उठी थी। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस पर्वत पर चौहान वंश के शासकों का राज था और तब भी इसे अर्बुद पर्वत या अर्बुदांचल ही कहा जाता था। बाद में सिरोही के महाराजा ने इसे अपना ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बनाया। ये जगह सिर्फ विश्राम स्थल नहीं थी, बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी, रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम थी। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहां से पूरे मारवाड़ और गुजरात के मैदानी इलाकों पर दृष्टि रखी जा सकती थी। यही कारण था कि राजपुताने के इतिहास में इस पर्वत को एक अभेद्य दुर्ग की तरह माना जाता था। दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो, इस पहाड़ तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। फिर आया सन 1845। अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे और राजस्थान की इस ऊंची, ठंडी, हरी भरी जगह पर उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने सिरोही के महाराव शिव सिंह साहब से इस पर्वत को लीज पर लिया। उनका उद्देश्य था एक हिल स्टेशन और सैन्य छावनी बनाना, अपने ऑफिसर्स के लिए गर्मियों की एक विश्राम स्थली बनाना। और उसी दिन सैकड़ों साल पुराना नाम अर्बुदांचल गायब हो गया। एक नया नाम आया, माउंट आबू। 1868 में यहां एजेंट टू गवर्नर जनरल का बंगला बना। आजादी के बाद यही जो बंगलो था, ये बन गया राजस्थान के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन निवास। राजस्थान के राज्यपाल आज भी हर गर्मी में यहीं से राजकाज संभालते हैं। एक पवित्र तपोभूमि जो कि एक हिल स्टेशन बन गई। नाम भी बदल दिया गया, लेकिन नाम बदलने से इस पर्वत की आत्मा नहीं बदली। ये वही भूमि रही जहां ऋषि दत्तात्रेय ने तपस्या की थी, जिन्हें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का संयुक्त रूप कहा जाता है, जिसे हिंदू और जैन दोनों धर्म तीर्थों का राजा और देवस्थान कहा जाता है। यहाँ के दिलवाड़ा जैन मंदिर हो या अचलगढ़ का किला, यहाँ इतिहास है। और प्रकृति की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा यह पर्वत इतना खूबसूरत है कि राजस्थान जैसे रेतीले प्रदेश में यह जगह किसी ड्रीम से कम नहीं लगती। यही कारण है कि आज भी ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और अब 2026 में राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने साफ कहा कि ब्रिटिश काल के इम्पैक्ट को खत्म करना है और हमारी स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को उसका असली सम्मान देना है। इसीलिए माउंट आबू अब आबूराज कहलाएगा। ये नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक नाम की घर वापसी की। जो नाम पुराणों में था, जो नाम ऋषियों की तपस्या में था, जो नाम राजपूत वंश की तलवारों में था, जो नाम किसी ने छीन लिया था, वो नाम आज फिर से जी उठा है, आबूराज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने लोगों तक पहुंचाइए जो विरासत से प्यार करते हैं।